बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी, तो बेसिकली हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है डेटाबेस, वो क्या चीज़ है। डेटाबेस में हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज एंड कॉलम्स, और फाइल्स की फॉर्म में, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने बात की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। वो क्या होता है, जिसका काम होता है आपके डेटाबेस को मैनेज करना, आपके रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना। जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो किस टाइम आपको रिट्रीव करना है। फिर आपने उसकी कुछ स्टेप्स पढ़े, जब भी आपने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो आपको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो बेसिकली आपने डेटाबेस के रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी में से हम लोगों ने कुछ डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स के नाम जैसे एग्जांपल देखे, और उसमें से हम लोगों ने एक पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और एक हमने पढ़ा था माई एस क्यू एल। तो बेसिकली ये दो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आपको डेटाबेस आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 5, और वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बैठ के डेटाबेस बना सकते हैं, और वो आपके रिकॉर्ड्स को बिल्कुल DBMS, बल्कि वो आपके लिए एक DBMS है। वो आपके रिकॉर्ड्स को मैनेज करे, आपकी फाइल्स को मैनेज करे, और आपके जो जो आपको कुछ एडवांटेजेस, आपकी फैसिलिटीज़ आपको कुछ प्रोवाइड करे। फिर उसमें अब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होते हैं। इसमें जब हम लोगों ने डेटाबेस बनाना है तो हम लोग किस तरह बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और इसके कौन से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ों को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड व्हाट इट्स एडवांटेजेस। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आप रिलेशंस की मदद से डाटा को स्टोर करते हैं। रिलेशंस यानी टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स की फॉर्म में। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये प्रोवाइड करता है आपको क्या क्या चीज़ें। इट प्रोवाइड्स वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फीचर्स टू क्रिएट डेटाबेस एंड व्यू इंफॉर्मेशन। ये आपको बिल्ट इन फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकें। बिल्ट इन यानी कि आपको अलग से डेटाबेस बनाने के लिए कोई फीचर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, या कोई भी फीचर आपको बाहर से नहीं लाना पड़ता। ये सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही वो आपको ये चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और व्यू इंफॉर्मेशन में भी आपको हेल्प आउट करता है। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि डेटाबेस जो सा होता है वो क्या करता है, वो बैकएंड पे आपकी स्टोरिंग करता है। ठीक है। बैकएंड पे आपकी क्या करता है, स्टोरिंग करता है डाटा की। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप डाटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका भी काम है डाटा को स्टोर करना और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस भी करना। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके जो गूगल्स हैं, गूगल के ऊपर आपका मतलब कोई भी एंडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अगर गूगल को सर्च करते हैं तो गूगल में बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी डाटाबेस पे स्टोर तो होती है। अब वो डाटाबेस को स्टोर करने के लिए उसके सर्वर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो मेन जो सर्वर्स के अंदर फिर अब कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग भी होती है, उसकी स्टोरिंग भी होती है। सो सॉरी। सो ये जो फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर भी करता है और उसे प्रोसेस भी करता है। क्लियर। उसके बाद आता है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। Its graphical interface helps the user to create tables, queries, forms, reports quickly and easily.
अच्छा, इसकी फीचर्स या फिर इसको इंटरफेस इस तरह का यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कि जो यूज़र है वो इजीली टेबल्स को क्रिएट भी कर सकता है, क्यूरीज लगा के टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म्स बना सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है आसानी से। ठीक है, ये इजी टू लर्न है, इसका इंटरफेस या ग्राफिकल इंटरफेस ही इतना फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है कि कोई भी यूज़र आसानी से इसको समझ भी सकता है और इसके अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत पॉपुलर सा। इसके अंदर बिल्ट इन फीचर्स होते हैं ताकि आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और इंफॉर्मेशन को देख सकें। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है। इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है। यूज़र के लिए ये ग्राफिकल इंटरफेस बड़ा यूज़र फ्रेंडली प्रोवाइड करता है ताकि जो यूज़र है वो इजीली टेबल्स को क्रिएट कर सके, क्यूरीज क्रिएट कर सके, फैच भी कर सके इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, फॉर्म्स बनाने में हेल्प आउट करता है इजीली, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आप आसानी से इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है फिर हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। जी, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें किस किस तरह की सहूलत देता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले है सैम्पल डेटाबेसेस। Microsoft Access includes sample database that helps a user to learn about tables, forms, queries and reports. एक्चुअल में Microsoft Access जो है वो आपको ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आपने कोई भी डेटाबेस अगर बनाना है ना तो आप उसका एज अ सैम्पल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब कोई पर्सन है वो न्यूली फील्ड के अंदर आया, अब उसको डेटाबेस बनाना है लेकिन उसको नहीं पता, उसने सिर्फ चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि किस चीज़ को कैसे बनाना है। अब स्टार्टिंग में तो उसको प्रोजेक्ट असाइन नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग में वो एक पूरा सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको फिर डेटाबेस सैंपल बनाना पड़ेगा। अब डेटाबेस सैंपल में वो देखेगा, वो सीखेगा कि टेबल्स को कैसे बनाना है, फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करना है, क्यूरीज कैसे लगानी है, रिपोर्ट्स को कैसे बनाना है। तो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको ये फैसिलिटी देता है, ये एडवांटेज देता है कि जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने डेटाबेस अभी स्टार्ट किया होता है प्रैक्टिकली में, तो ये उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। द यूज़र कैन अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ डेटाबेस सिस्टम। अब यूज़र का काम क्या होता है, यूज़र जो है जो इस डेटाबेस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब जो भी टूल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स ही है ना। तो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एमएस एक्सेस में, उसमें जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र को समझ आ जाती है कि उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ लिंक्ड आउट है, और फिर वो उसको यूज़ करते हुए अपना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो काम करने जा रहा है वो एक्चुअल में होता कैसे है, उसको एक सैम्पल बनाए ना, उसको कैसे आएगा। फिर वो हम कहते हैं ना कि हमने अगर कोई चीज़ सीखना तो हम उसके पंगे लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसको देखते हैं कि अच्छा जी इस टूल का क्या काम है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो क्या होगा। तो मतलब ये जस्ट सैम्पलिंग जब फॉर द बिगिनर्स है, तो ये उस चीज़ के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है बात विजर्ड्स। सेकेंड एडवांटेज है जो आपको एमएस एक्सेस प्रोवाइड करता है वो है विजर्ड। विजर्ड इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट गाइड्स अ यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि यूज़र को बताते हैं, यूज़र ने अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है स्पेसिफिकली, तो ये सेट ऑफ स्टेप्स है जो यूज़र को गाइड करते हैं, वो साथ साथ बताते जाते हैं कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा। ठीक है, एमएस एक्सेस प्रोवाइड्स डिफरेंट विजर्ड्स टू क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशंस क्विकली एंड एफिशिएंटली। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या एम एस एक्सेस है, ये आपको ये यूज़र को ये फैसिलिटी देता है, ये फैसिलिटी देता है कि वो डिफरेंट विजर्ड्स को यूज़ करता है डाटाबेस क्रिएट करते हुए। क्विकली भी फिर उसका काम होता जाता है और एफिशिएंटली भी, क्योंकि वो गाइडेंस को फॉलो करता जाता है। फिर जब वो उसके ऊपर उसका मतलब ग्रुप बन जाती है तो देन आफ्टर इट उसको विजर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये थे अभी फ़िलहाल हमारे दो एडवांटेजेस। फिर बात करते हैं हम इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में, वो है अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या है, MS Access allows the user to view all relationships in the database graphically.
अब आपने टेबल्स बना लिए, डेटाबेस बना लिया, आपने उसको लिंक भी कर लिया, आपने इसके अंदर रिकॉर्ड को भी स्टोर कर लिया। अब क्या होता है, ये तो टेबल्स की बात होती है ना। अब टेबल्स में अगर आपने देखना है टेबल्स को, तो फिर आपके रोजर फॉर्म में डाटा आएगा। अब बात करते हैं कि जब आपने डेटाबेस को ग्राफिकली देखना है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये आपको ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि आप ग्राफिकली डेटाबेस को देखें और उसके रिलेशंस को व्यू करें, उसके रिलेशनशिप्स को देखें, आपको समझ आ जाए इजीली ग्राफिकली फॉर्म में। ठीक है। द रिलेशनशिप विंडोज इज यूज टू डिस्प्ले रिलेशनशिप्स अमंग रिलेशन। टेबल्स के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होगा, जैसे हम लोग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह यूज़ करते हैं ना, ताकि एक डाटा एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, एक टेबल का दूसरे के साथ लिंक क्रिएट हो। तो एक्चुअल में जब आप रिलेशंस को आपस में लिंक करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं उनका आपस में, तो जो रिलेशनशिप विंडो है वो आपको डिस्प्ले में बताती है कि किस रिलेशन का किस रिलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। अब रिलेशन यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये टेबल के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इट मेक्स अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग रिलेशनशिप्स ईजियर एंड क्विकर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं कि किस टेबल का किस दूसरे टेबल के साथ लिंक है और कैसा लिंक है। तो फिर आप उसको ईजीली समझ भी सकते हैं, आसानी से, और जल्दी भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद इसका फोर्थ एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। Databases created in MS Access can easily exchange data with Microsoft Office application. इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसके अंदर हमारे पास टूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इसकी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ठीक है। हर एप्लीकेशन का एक अपना रोल है, अपना फंक्शन है। और क्या होता क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपको डिफरेंट डोमेन्स के लिए एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है, ताकि आप स्पेसिफिकली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें, इजीली कर सकें। अब उसी में से एक एप्लीकेशन ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेज करने की, डेटाबेस बनाने की, और वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो भी आप डेटाबेस बनाते हैं, वो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके डाटा को आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्दर पार्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब आपने डेटाबेस बनाया अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए, अब आप उसके डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, because these all are the part of the Microsoft Office. So this is the integration Microsoft Office. Databases created in MS Access can easily exchange data with the Microsoft Office application. For example, the data stored in Access database can be exported to MS Excel. Clear? यानी कि आप MS Excel के अंदर से डाटा को आप MS Excel में भी MS Access का जो डाटा है, या डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है, आप उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फिफ्थ एडवांटेज, ईजियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग हम लोगों ने जो भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जो भी डेटाबेस बनाना है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ईजियर प्रोग्रामिंग। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग, आसानी से प्रोग्रामिंग करने की। द यूजर कैन यूज सिंपल कोड विद मैक्रोस टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क। अब यूज़र क्या करता है, ये सिंपल कोड को यूज़ करता है मैक्रोस के साथ। अब मैक्रोस क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन करनी है, या फिर आपने ना एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज़ कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ही बात कर लें। अब उसमें क्या क्या आप ना यूज़र से दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, आप उसको प्लस कर रहे हैं, उसके बाद उसकी एवरेज लिख रहे हैं, एंड देन आफ्टर इट आप उसको थर्ड ब्लॉक के अंदर जाके इसके रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं।
अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंट टाइम्स में विद इन अ सेम डॉक्यूमेंट आपको ये स्टेप रिपीट करने पड़ते हैं। तो अब ये 3 से 4 स्टेप्स को बार बार रिपीट करने से बेहतर ये है कि आप उसके लिए कोई शॉर्ट की बना लें। जैसे हम लोग कंट्रोल+S को दबाते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है, बजाय ये कि हम पहले मेन्यू में जाएं, वहाँ जाके सेव के ऑप्शन को क्लिक करें और उसके बाद हमारी फाइल सेव होती है। ठीक है, तो मैक्रोस क्या होते हैं, वो आपकी यूज़र डिफाइंड शॉर्ट कीज़ बनाने के जो काम को हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं, वो हम कहते हैं उसको मैक्रोस। डिफरेंट स्टेप्स को आप जस्ट कीज़ में क्लोज कर देते हैं उसके अंदर। जैसे ये प्लस और ये एवरेज वाला जो मैंने आपको काम बताया, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब ये मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए ही मैं एक शॉर्ट की जनरेट कर लेती हूँ। जैसे कंट्रोल+, फॉर एग्जांपल P दबा देती हूँ, कंट्रोल+I कर देती हूँ। कंट्रोल+I के नीचे मैंने फंक्शनैलिटी डिज़ाइन किया है कि ये 2 वैल्यूज़ लेगा, उसको प्लस करेगा, उसके एवरेज निकालेगा और थर्ड सेल के अंदर पेस्ट कर देगा। तो ये जो काम है, डिफरेंट स्टेप्स को मैं बजाय बार बार परफॉर्म करने के लिए जस्ट कंट्रोल+I क्लिक करूँगी और मेरा ये जो वर्किंग है परफॉर्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मैक्रोस। ठीक है, द यूज़र कैन यूज सिंपल कोड विद मैक्रोस टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क। अगेन यूज़र जो है वो सिंपल मैक्रोस की मदद से अपने टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है या ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है। द यूज़र कैन ऑल्सो राइट द कोड विद VBA इजीली। अब जो यूज़र है वो अपने VBA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये विजुअल बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी मदद से अपने जो कोडिंग है ना उसको भी MS Access में परफॉर्म कर सकता है। So it makes easier programming, it provides a facility for easier programming। और जो यूज़र है वो अपने टास्क को ऑटोमेटिकली और इजीली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 6 एडवांटेज आता है इसका। कॉमन स्टैंडर्ड, Microsoft Access uses the standard structured query language to perform different operations on the database। अब Microsoft Access क्या करता है, वो यूज़ करता है स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL। जैसे हर प्रोग्रामिंग, हर एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोई ना कोई खास प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती है। तो जब हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर, डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हम जो क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज की मदद से आप अपने डाटाबेस को बनाते हैं या इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस आपने अगर करने डाटाबेस के अंदर तो आप SQL को यूज़ करते हैं। SQL इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड इन डिफरेंट रिलेशनल डाटाबेस। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट इसका एडवांटेज और वो है हमारे पास नो रिडंडेंसी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें डाटा की जो डुप्लीकेशन होती है या रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। द रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स में आपका जो डाटा है उसकी रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन को हम कहते हैं रिडंडेंसी। इट वेस्ट द स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर। ऑब्वियसली जब आप एक फाइल के अंदर एक डाटा को बार बार प्लेस कर रहे हैं और वो डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर भी प्लेस हो रहा है, सो इट यूटिलाइजेज योर स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, और उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्टोरेज है वो वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, इट अलाउज द यूजर टू स्टोर डाटा विदाउट रिडंडेंसी। ये यूज़र को फैसिलिटी देता है कि विदाउट रिडंडेंसी अपने डाटा को स्टोर किया जा सके या फिर डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर करें। सो बेसिकली आपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात की, तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, उसके बाद हमने बात की इसके एडवांटेजेस की। तो हम ज़रा उसको रिपीट कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है एक्चुअल में। ये आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत पॉपुलर है। ये क्या करता है, ये आपको बिल्ट इन फीचर्स प्रोवाइड करता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए। ठीक है, ये आपका स्टोर करता है ये स्टोर भी करता है या प्रोसेस भी करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है। इसके जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये यूज़र्स को आसानी से क्रिएट भी कर सकता है, उसके अंदर टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को आसानी से समझ भी सकता है, क्रिएट भी कर सकता है। फिर हमने बात की इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की जब बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती थी सैम्पल डाटाबेस की। अब जो बिगनर है जिसने अभी स्टार्ट है फील्ड के अंदर,
उसने डाटाबेस को बनाना है, तो वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग की से डाटाबेस को डिज़ाइन तो नहीं कर सकता, उसको पहले कुछ सैम्पल बनाना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपको सैम्पल बनाने की फैसिलिटी या डाटाबेस क्रिएट करने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एज अ सैम्पल। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो यूज़र है वो सीखता है कि टेबल्स कैसे बनती है, क्यूरीज कैसे लगती है, रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं, और फिर उसको पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या इंटरकनेक्शन है, और इंटरकनेक्शन बनाने के बाद वो अपने डाटाबेस सिस्टम को बना सकता है इजीली। ठीक है, उसको समझ सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एडवांटेज था उसका विजिट। अब विजिट क्या होता है, ये स्टेप्स सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि यूज़र को गाइड करने के लिए होते हैं, ताकि वो यूज़र जो है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, और जो आपका एमएस एक्सेस है ये आपको डिफरेंट विजिट्स प्रोवाइड करता है, ताकि जब भी आप डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने जाएं तो वो इजीली और क्विकली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके, आपको स्टेप्स का इजीली आपको स्टेप्स की इजीली समझ आ सके। फिर बात आई थी अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो क्या करता है, वो डेटाबेस तो बनाता है, साथ ही साथ उसकी ग्राफिकली जो रिलेशनशिप्स हैं टेबल्स के आपस में, उसको भी व्यू करने के लिए ग्राफिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप विंडो, जहाँ पे देखा जाता है कि इस डाटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वो डिस्प्ले करता है ग्राफिकली। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि रिलेशनशिप ईजियर और क्विकर हमें समझ भी आ जाती है कि इस रिलेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। उसके बाद ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन की। जैसे कि हमें पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है, तो डाटाबेस जो हम बनाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर बनाते हैं। अब होता क्या, जब हम लोग इसके अंदर डाटाबेस डिज़ाइन कर दिया, फिर क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है कि आप एप्लीकेशंस को रखते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसी में एक एप्लीकेशन आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, जिसमें आप अपने डाटाबेस को बनाते हैं। अब जब आप डाटाबेस को बनाते हैं तो वो डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दूसरी एप्लीकेशन से भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको बस काम है आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डाटाबेस बनाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, अब वो आपका एक्सेस डाटाबेस है। अब होगा क्या कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी उसका यूजेज चाहिए, उसका डाटा चाहिए, तो आप जस्ट सिंपली उसके डाटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आके एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो आप उसके डाटा को उसके अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। उसके बाद आती है हमारे पास फिफ्थ एडवांटेज, दैट इज़ द ईजियर प्रोग्रामिंग। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप इजीली प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यूज़र सिंपल कोड जनरेट कर सकता है, मैक्रोज की मदद से टास्क को रिपीट, जो टास्क रिपीट हो रहे होते हैं उनके लिए मैक्रोज जनरेट करें और सिंपली स्टेप्स को परफॉर्म करें, कि रिपीटेटिव स्टेप्स को मैक्रोज की मदद से परफॉर्म करें। तो जो यूज़र होता है वो आसानी से जो है विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए विजुअल बेसिक जो सी लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को भी बना सकता है, उसकी भी कोडिंग कर सकता है। फिर बात आती है हमारे पास सिक्स एडवांटेज की, दैट इज़ कॉमन स्टैंडर्ड। अब होता क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो यूज़ करता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को, ताकि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब डिफरेंट टास्क को जब परफॉर्म करना है और जैसे डाटाबेस की बात की जाए कुछ भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें कोई खास लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जब डाटाबेस की बात आती है तो हम लोग एसक्यूएल की बात करते हैं। एसक्यूएल जो आपकी क्यूरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, वो डाटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसका डिफरेंट रिलेशन डाटाबेस को बनाने के लिए एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आते हैं आपके पास सेवंथ एंड द लास्ट एडवांटेज, दैट इज़ अ नो रिडंडेंसी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, रोज़ की बात करते हैं, तो रोज़ की रिपीटेशन हो सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपने रिकॉर्ड मतलब आपने बनाना है डाटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड बनानी है, कोई भी स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है डाटा, तो उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। इससे क्या होगा, इसकी आपकी जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो वेस्ट नहीं होगी, आपका जो डाटा मल्टीपल फाइल्स में डुप्लीकेट भी नहीं होगा। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप अपने रिकॉर्ड्स को या डाटा को रखते हैं तो उसके अंदर रिपीटेशन ख़त्म हो जाती है।
फिर बात की जाती है हमारे पास कि आईडीई क्या होता है। सो बेसिकली आईडीई क्या होता है, व्हाट इज आईडीई एंड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताना है। IDE stands for Integrated Development Environment। IDE एक्चुअल में आपका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटीज टू क्रिएट डाटाबेस एप्लीकेशंस इजीली। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए, बनाने में। इट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस वेयर द यूजर कैन स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डाटाबेस एप्लीकेशंस। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका ग्राफिकल इंटरफेस है जहाँ पे यूज़र जो है स्पेसिफाई अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डाटाबेस एप्लीकेशन को बनाता है। ठीक है, डाटाबेस एप्लीकेशंस के लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को भी देखता है। ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ डाटाबेस क्रिएशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। लेकिन जब डाटाबेस बनाने की जो बात होती है, क्रिएशन की, वो डिटेल जो है ना यूज़र को नहीं पता होती, वो उससे छुपाई जाती है। A user does not require detailed knowledge of the database systems to create database applications। और यूज़र को डिटेल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती कि जब भी उसने डाटाबेस बनाना है तो कैसे बनेगा बैक एंड पे। जैसे उसका काम है बनाना, उसके अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करना। MS Access इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो बेसिकली होता क्या है, IDE आपका एक इन्वायरमेंट है जो कि आपको डाटाबेस बनाने के लिए बनाने की फैसिलिटी देता है। आईडीई में क्या होता है, आईडीई में आपको इंटरफेस दिया जाता है, ग्राफिकल इंटरफेस जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है और इजी टू इंटरैक्ट है और यूज़र को समझ आ जाए। जैसे हमने बात की कि विजर्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए होते हैं और आप इसके अंदर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। सो ग्राफिकली आप अपने टेबल्स के रिलेशनशिप को देख सकते हैं। So this is a graphical interface that is provided by IDE। अब IDE का काम क्या होता है कि जब आपने डेटाबेस एप्लीकेशन को बनाना है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू उसको भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप अपने डेटाबेस को सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे क्रिएट होता है इसका कंसर्न यूज़र का नहीं होता, ये डेटाबेस जिस IDE के अंदर कर रहे हैं ये उसका कंसर्न है। इससे यूज़र का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही यूज़र को डिटेल नॉलेज इस चीज़ का चाहिए, ना ही उसकी ज़रूरत होती है। सो MS Access जो है वो आईडी की एक एग्जांपल है। आईडी यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें होता क्या है, उसमें जिसमें आप देखते हैं कि आपने अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है और उसके अंदर आप फॉर्म्स को भी क्रिएट कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, क्यूरीज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आईडीई के की एडवांटेजेस की। आईडीई के एडवांटेजेस की, इट इज़ इजी टू यूज़, इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, it does not require a detailed knowledge of database, it provides predefined facilities to search, sort, retrieve and process data in databases, it provides facilities to create and interact user interface with menus, buttons and text boxes etc। सो बेसिकली इसके एडवांटेजेस में हमने देखा कि आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सिंप्लीफाई कर देता है हमारी डेटाबेस क्रिएशन। डेटाबेस एप्लीकेशन को जब हमने क्रिएट करना है तो उसको सिंप्लीफाई कर देता है, आसानी से हम लोग इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें डिटेल्ड डेटाबेस का नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती और इसके अंदर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़, हमें इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च करना हो, आपने जब डाटा को रिट्रीव करना है तो आपने उसकी सॉर्टिंग कैसे करनी है, असेंडिंगली करनी है, डिसेंडिंगली करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की करनी है, नंबर्स की बेस पे करनी है, अल्फ़ाबेटिकली करनी है। सो इट डिपेंड्स, आप इसके अंदर से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, यानी कि आप डाटा को से स्टोर तो कर रहे हैं, आप डाटा को आपने देखना है, निकालना है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखने के जो काम होता है उसको हम कहते हैं डाटा रिट्रीव करना, उसको हम एक और नाम देते हैं फेच करना। ठीक है, एंड प्रोसेस डाटा इन डाटाबेस, जाहिर सी बात है जब भी हमने कोई स्टेप परफॉर्म करना है इसका मतलब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। सो ये इसका हम लोगों को ये आईडी हमें ये फैसिलिटीज़ देती है, प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस। अब होता क्या है, बेसिकली जब भी आप डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस तो हम कहते हैं बैक एंड की स्टोरिंग करता है, ठीक है।
डेटाबेस क्या करता है, बैक एंड पे स्टोरिंग करता है डाटा की। लेकिन जो बैक एंड पे स्टोरिंग होती कैसे है, कोई ना कोई इंटरफेस तो होगा ना जहाँ से डाटा जाता है और वो बैक एंड पे पहुँचता है। तो जहाँ से डाटा हम लोग जो यूज़र और इंटरफेस इंटरेक्ट कर रहा होता है, जहाँ से डाटा फेड इन होता है और फिर बैक एंड पे जाता है, उस इंटरफेस को हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। और वो होता क्या है बेसिकली, आपके पास फॉर्म्स होते हैं कुछ जॉब फॉर्म, जैसे आपने किसी भी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल किया है तो एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन का कोई फॉर्म होता है जिसको आप फिल करते हैं। ठीक है, नेम की फील्ड होती है, फादर नेम की फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, नेम होता है, फादर नेम होता है, आपकी एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका CNSI नंबर, CNIC नंबर होता है। अब बेसिकली होता क्या है, अब ये डाटा तो आप फॉर्म के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं डाटा के साथ, या फिर जो भी इंटरफेस है फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं ना। तो अब जब डाटा आप नेम प्लेस पे अपना नाम लिखते हैं, फादर नेम प्लेस पे फादर का नाम लिखते हैं, एज प्लेस पे आप अपनी एज लिखते हैं, तो ये डाटा यूज़र और फॉर्म के दरमियान में है। जब डाटा हम लोग एंटर कर देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, फिर क्या होता है, वो डाटा जाता है आपके डाटाबेस के अंदर। और फिर वो डाटा जो नेम है वो आपके नेम के टेबल के अंदर, नेम कॉलम के अंदर जाके आपका नेम इंसर्ट करवाएगा। फादर नेम है वो फादर नेम के कॉलम के अंदर डाटाबेस के अंदर आपका रिकॉर्ड को सबमिट करवाएगा या स्टोर एंटर करेगा। एज है वो एज वाले कॉलम में जाके आपके डाटाबेस को रखवाएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जो डाटाबेस है वो आपकी बैकएंड कोडिंग है, बैकएंड पे जो आपका काम होता है स्टोरिंग है डाटा की। और जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस में आपको डील करने के लिए फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है कि यूज़र ने जब यूज़र डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर एंटर नहीं कर रहा, यूज़र फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और फॉर्म्स में अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म्स में आपके पास मेन्यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह हम लोग आगे भी देखेंगे। मेन्यूज़ क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है ना यूज़र इंटरफेस की, ये हमें IDE प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले बेसिकली बात आती है कि IDE यूजेस ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करता है। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। ऑब्वियसली या कि कोडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, डाटाबेस को स्टोर भी कर रहा है, उसके बाद ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है। सो इसकी जो मेमोरी है, इसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, मोर मेमोरी इसके अंदर यूटिलाइज होती है, और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एट अ टाइम पे आप अगर यूज़र इंटरफेस भी तैयार कर रहे हैं और डेटाबेस भी तैयार कर रहे हैं, सो बेसिकली इट विल नीड मोर प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, some IDEs do not allow users to interact with the databases directly। और कुछ IDEs ऐसे होते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स ऐसे भी होती हैं जो कि यूज़र को डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की इजाज़त नहीं देते। ठीक है, जहाँ पे यूज़र नॉट अलाउड होता है कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी चाहिए होती है इंटरेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे पास था IDE क्या होता है, स्टैंड फॉर क्या होता है IDE, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एग्जाम्पल IDE की। फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस को पढ़ा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एडवांटेजेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, यूज़र इंटरफेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज़ देता है आपके डाटाबेस में। जब आपकी प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ होती हैं, जब आप डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देते हैं, फिर आपको सर्च कैसे करना है, सॉर्ट, रिट्रीव या डाटा को प्रोसेस करने की फैसिलिटी देता है। और उसके बाद इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर डिसएडवांटेजेस की बात की, तो डिसएडवांटेजेस में बात की हम इसमें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।